नमस्कार दोस्तों। आज मैं गरुड़ पुराण से कथा लेकर आई हूँ। संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, आचार कांड है और भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयम् उदीरयेत्। तो नर श्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जब भी प्रवचन करें तो नारायण और देवी सरस्वती का नमन करें और साथ ही व्यास देव को नमन करें और तब पुराण के प्रवचन को प्रारंभ करें। जो जन्म और जन्म से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध है, मल रहित जिसको बोलते हैं, अनादि एवं पंच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उस सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ और मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांतचित महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वियों का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में श्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है और जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, जिनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवता का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनका वंश परंपरा कैसी है, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सब का और अन्य विषयों का हमें बताएं। भगवान नारायण के सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी के मुख से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि सर्वप्रथम
हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमार के रूप में, आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सातवर तंत्र नारद 5 रात्र का विस्तार किया, जिसमें निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अन्वेक्षिकी विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इस स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देव के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत्य है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। पंद्रहवें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उन्होंने भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर
17वें अवतार में परशुराम द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्णि वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कल्कि युग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिनपुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे। बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलियुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्री हरि विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेदवेत्ता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों में इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसीलिए व्रत आदि द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। भृगु आदि ऋषियों के साथ में ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव यानी कि शिव और मुझे जिस प्रकार से कहा था उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न है। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवताओं को नहीं जानता। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार
एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा पवित्र हंस स्वरूप है। मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व यानी कि श्री विष्णु के विषय में उन्होंने पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए। जिनमें संपूर्ण जगत का वास है, प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं के शरण में करके मैं उनका चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण और एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा 1000 श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म रूप से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराण में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं और प्रलय काल में शंकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं पर परम उपास्य की उपासना करता हूँ। जिस सत असत से परे रित सत्य स्वरूप एकाक्षर मतलब प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युगल पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं। ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत है, यज्ञ एवं सत असत से परे है, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं। ऐसे उस नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन में चंद्रमा, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी को, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं, किन व्रतों के परम तत्व से वे संतुष्ट होते हैं, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस
धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देवों के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है। इस वीडियो का मैं यही अंत करती हूँ। फिर इससे आगे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से सुने। और गरुड़ पुराण पढ़ने का बहुत ही फल होता है। मृत्यु के बाद क्या मिलता है क्या नहीं, इसकी जानकारी अगर जीवन में हो जाए तो इंसान अपने कर्म सुधार ले, बुरे कर्मों से बचे। जब भी किसी के यहाँ कोई प्राणी का देहावसान होता है तो यह पुराण सुनाया जाता है, ताकि जो जीवात्मा इस घर से निकल गया है वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहे और उसके जाने के दुख में जो घर के प्राणी दुखी हैं वह भी धैर्य रख सके। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।